नमस्कार। रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। न्यायालय परिसर में दो अलग अलग समुदाय के प्रेमी विवाह करने पहुंचा, पुलिस ने बचाई जान। मातन क्रमांक 2 में प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान गिरा सीलिंग फैन, बाल बाल बचे परीक्षार्थी। अमानक दवाओं को लेकर डॉक्टरों ने जताया विरोध, दवाइयों के जलाए डिब्बे और कुंभ यात्रियों की कार से बाइक सवार पति पत्नी की दुर्घटना में मौत। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। जिला न्यायालय में शादी करने आए प्रेमी युगल के साथ कोर्ट परिसर में सिविल लाइन थाना प्रभारी के प्रयासों से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिला न्यायालय में उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब दो अलग अलग समुदाय के युवक युवती विवाह के लिए पहुंचे। न्यायालय पहुंचते ही विरोध होने लगा और झूमा झटकी की स्थिति निर्मित हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस अधीक्षक ऋतु उपाध्याय ने तत्काल थाना प्रभारी से संपर्क कर युवक युवती को बचाने के लिए पुलिस बल भेजा, लेकिन पुलिस भी अंदर जाने के लिए मशक्कत कर रही थी। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किसी तरह से युवक युवती को बाहर निकाला। 10वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान आज मातन क्रमांक 2 में सीलिंग फैन गिर गया। हालांकि दुर्घटना में कोई छात्र घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस विद्यालय प्रबंधन के व्यवस्थाओं की पोल खोल दी गई है। शासकीय मातन क्रमांक 2 में विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस दौरान टीन शेड बनी छत से लटके पंखों में से एक पंखा गिर गया। हालांकि पंखा गिरने से कोई छात्र घायल नहीं हुआ। विद्यालय की ओर से बताया गया कि एक बच्ची को मामूली चोटें आई थी, लेकिन परीक्षा देकर चली गई है। आपको बता दें कि शहर के मातन स्कूल को आप बाहर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ा स्कूल हो, लेकिन जब स्कूल की कक्षाओं को भीतर से देखने जाएंगे तो व्यवस्थाओं को देखेंगे तो आप चकरा जाएंगे। यहाँ कमरों की हालत जर्जर है, स्विच बोर्ड टूटे हुए हैं। स्कूल के प्राचार्य महोदय यूं तो बाहर कुर्सी लगाकर बैठे रहते हैं और छात्रों को हाँकते नजर आते हैं, लेकिन आज उनके कक्ष का ताला बंद मिला। आपको बता दें कि सिर्फ मातन 2 नहीं, मातन 3 में भी इसी तरह की सीलिंग है और पंखे जर्जर अवस्था में है, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा जो है तो आज विज्ञान विषय की थी, जिसमें से एक कमरे में पंखा गिरा है जो छात्र बच्चों से दूर गिरा है और अच्छा रहा कि कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। एक बच्ची के पास में थोड़ा सा उसमें से ऐसा लगा उसको कि खरोच आया है, लेकिन वो फिर से दवाई उसकी की गई और जो है तो परीक्षा अपने हाथ से लिखी है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और उसको लगा भी नहीं, वो घबराहट हो रही थी, ऐसा लगा उसको कि घबराहट हो रही है। इस वजह से जो है तो थोड़ी देर के लिए उसको रिलैक्स दिया गया। इसके बाद अपने से 3 घंटे पेपर देने के बाद घर गई है, कोई दिक्कत नहीं। चली जाइए। हाँ बिल्कुल। किस क्लास का पेपर था? 10th का प्रैक्टिकल था, साइंस का। हाँ। न्यायालय के आदेश के बावजूद पुलिस ने वाहन नहीं छोड़ा तो पीड़ित ने डीआईजी को शिकायती पत्र सौंपते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। रीवा जिले के एक वाहन स्वामी ने थाना प्रभारी सिमरिया पर न्यायालय के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है। वाहन मालिक का कहना है कि न्यायालय से वाहन छोड़ने के आदेश मिलने के बावजूद थाना प्रभारी ने जानबूझकर वाहन नहीं छोड़ा, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है। क्या कहना है शिकायतकर्ता ज्ञानेंद्र के शर्वानी का, आप सुनिए। अपने ज्ञानेंद्र के शर्वानी है, आपकी 3 ट्रक है हाईवा, तो 16 तारीख से सिमरिया थाना प्रभारी ने उसको खड़ा करके रखा है। इनकी ड्राइवर की गलती इतनी है कि भीड़ होने के कारण मामू हुकुम से उन्होंने प्रधानमंत्री रास्ता निकाली। प्रधानमंत्री रास्ता से निकलने के बाद उसका जो भी सरकारी शुल्क हो, शुल्क काट के जिसके मकान मालिक को छोड़ देनी चाहिए। ये ट्रक मालिक आज ये 5 दिन से भटक रहे हैं। थाना प्रभारी की डिमांड है कि 3 लाख रुपए आप देंगे तब ये गाड़ी छूटेगी। 3 गाड़ियाँ हैं, 3 लाख रुपए, और ये आपने मजबूरी में 30,000 रुपये उनके किसी बताए हुए व्यक्ति के खाते में 30,000 रुपये ट्रांसफ़र भी कर दिया। फिर भी उन्होंने गाड़ी नहीं छोड़ी, बोले 2 लाख कम से कम चाहिए। तो इन्होंने बोले इतने बड़ा व्यापार नहीं है, और हम जो भी हमसे सरकारी शुल्क हो उसकी रसीद काट दी, जुर्माना काट दी, हमारी गाड़ी छोड़ दीजिए। ये मामला के बाद भी वो नहीं छोड़े, तो उन्होंने बोला हमारी गाड़ी आप न्यायालय भेज दीजिए। तो आप न्यायालय में भी उनकी गाड़ी को उन्होंने से भेजा। न्यायपालिका सिरमौर से इन्होंने जमानत और उसकी रिलीज करवा दी। रिलीज हो जाने के बाद भी टीआई कहता 2 लाख रुपए लगेगा। इतने दिन से गाड़ी किस अधिकार क्षेत्र में उन्होंने रख रखी है, नहीं पूछा आपने? भाई अधिकार क्षेत्र ये है कि क्या अधिकार बताया क्या ना जी? वो हमारी गाड़ी प्रधानमंत्री रोड में चली गई थी। हाँ। खाली थोड़ा सा शॉर्टकट मारने के लिए भीड़ के कारण से, है ना, इस कारण से उसको पहले थाने ले आए। फिर उन्होंने हमसे डिमांड की पैसे की, तो हमने 30,000 रुपये उनके खाते में जहाँ बताया उनमें ट्रांसफ़र किया। किसको ट्रांसफ़र किया ये पैसा? एक जन किसी का नंबर उन्होंने दिया, उसने ट्रांसफ़र कर दिया। पुलिस वाला है कि आम आदमी? नहीं, आम आदमी है वो। हाँ। उसके बाद बोले ठीक है छूट जाएगी गाड़ी। 2 घंटे बाद जब गाड़ी नहीं छूटी, ड्राइवर बोला भैया गाड़ी नहीं छूटी है। तो मैं बोला कि क्या हुआ? बोले भैया बोल रहे हैं कि
ये माल कहीं और का है, टीपी कहीं और की है, ये धारा इसमें हम लगाएंगे और इसको हमको 3 लाख रुपए चाहिए तब गाड़ी छूटेगी। तो हम गए वहाँ पे, हम कहे कि हमारे पास 3 लाख रुपए तो नहीं है सर, हमारी टीपी एक नंबर की है, हमारी गाड़ी में पूरे कागजात हैं, तो हम पैसा ना देंगे, आप चाहे कोर्ट भेज दीजिए, हम कोर्ट से गाड़ी छुड़वा लेंगे। तो इन्होंने अंट संट धारा चोरी वोरी सब लगा के उसमें और भेज दिया कोर्ट। ठीक है, कोर्ट में सच्चाई सामने आती है, उन्होंने हमारे पूरे कागजात देखे, हमारे ड्राइवरों का पहले दिन ही वो जमानत दे दी। उसके बाद हमारी गाड़ी दूसरे दिन इन्होंने कागज़ नहीं भेजा, तो कुछ दिन हुआ, तीसरे दिन कागज़ भेजा इन्होंने थाने वालों ने। तो हमारी गाड़ी के कागज़ जज साहब ने देखा और बोले हम एक दिन पढ़ने के लिए रखते हैं इसको। उन्होंने पढ़ने के लिए रखा, पूरा पढ़ा वढ़ा, उसका दूसरे दिन फिर हमको गाड़ी की रिलीजिंग दे दी। हम रिलीजिंग का कागज़ लेके थाने गए, पहुंच गए। इसके बाद इनके जो सिपाही थे वो कागज़ लेके आए, थाने में दिए। तो हम बोले सर हमारी गाड़ी छोड़ दीजिए, और माल बोले हैं कि माल यहीं गिरा देना है, माल में नहीं मिलेगा, गाड़ी भर आपको ले जाना है। तो बोले कि नहीं, हम गाड़ी ना छोड़ेंगे और तुम लोग को भी अभी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे और आप मालिक के ऊपर भी हम FIR में जोड़ेंगे नाम। ये कौन बोला? ये TI बोले। कौन TI? TI वहाँ श्रृंगेश्वर सिंह राजपूत हैं। उन्होंने बोला, तो हमने बोला ठीक है सर, आप हमारा नाम जोड़ दीजिएगा, ठीक है, हमारी गाड़ी तो छोड़ दीजिए, हमारे गाड़ी की रिलीजिंग कागज है सामने, हमारा जोड़ दीजिएगा, नाम जोड़ना होगा, आपको जोड़ना होगा, लेकिन हमारी गाड़ी छोड़ दीजिए। बोले नहीं, गाड़ी तो ना छूटेगी, तुम जाओ, जो कोर्ट में जाना हो जाओ, हम गाड़ी ना छोड़ेंगे। अभी DIG साहब से मिले तो क्या बातें हुई? DIG साहब उनको फ़ोन लगाए तो वो बोले कि इसमें रिलीजिंग में ये नहीं लिखा है कि ये माल को यहाँ उतारना है थाने में, इसको लिखवा के लाइए तो गाड़ी वो छोड़ देंगे। न्यायालयीन प्रक्रिया में सरकार द्वारा नया बदलाव किए जाने पर वकीलों ने जमकर विरोध जताया है। न्यायालयीन प्रक्रिया में सरकार एक बड़ा बदलाव लाने वाली है, जिसमें यदि वकील मुकदमा हारता है तो उसके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता है। सरकार द्वारा लिए जा रहे संशोधन बिल का अधिवक्ताओं द्वारा पूरे देश में जमकर विरोध किया गया है। वहीं रीवा में इसका विरोध किया गया। आप खुद सुनिए क्या कहना है अधिवक्ता संघ का। प्रतिवाद दिवस मना रहे हम लोग, समस्त भारतवर्ष के अधिवक्ता। जो केंद्र सरकार एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित कर रही है संशोधन, उसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर के अधिवक्ता आज प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। नए संशोधन जो हुए, क्या इसमें दिक्कत है, क्या चीजें इसमें है जो? उसमें क्या है कि स्वतंत्र रूप से अधिवक्ता वकालत नहीं कर पाएगा। क्लाइंट को हारने पर वकील के खिलाफ मुकदमा करने की छूट मिल रही है, और ये दबाव है एक तरह से वकीलों पर, और इसके विरुद्ध ये प्रतिवाद दिवस है। भाई फैसला तो करेगा जज, फैसला तो अधिवक्ता करेगा नहीं। तो अगर मुकदमा हमारे खिलाफ है तो जज के खिलाफ भी कर दो, उसको भी अधिकार दो कि मजिस्ट्रेट और जज के खिलाफ भी मुकदमा करे वो, या तो वकील को फैसला करने का अधिकार दे दो। हम तो केवल पैरोकारी करते हैं, फैसला तो कोर्ट, जो जस्टिस की कोर्ट हमारी चेंबर बैठता है वो करता है, फैसला वो करेगा, सजा हम भोगेंगे। इसके खिलाफ तो नेशनल लेवल पर हो रहा है। इसको लेकर के क्या आप लोग हड़ताल भी करेंगे, स्ट्राइक कर ही रहे हैं। आज क्या है, कलम बंद हड़ताल आज रहेगी कि आने वाले दिनों में जारी रहेगी? न मानेंगे तो अनिश्चितकालीन हो जाएगी। ये चेतावनी है सभी वकीलों के लिए, जो सरकारी वकील है उनकी तो यही लागू होगा? सबके लिए। जो वकील है काली कोट पहने, लाइसेंसधारी है, सबके लिए ही है। अपने जो वकील नियुक्त करती है उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, उनको भी यही नियम लाया गया है। एडवोकेट एक्ट से सब प्रभावित होते हैं जिनने लाइसेंस बनवाया है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। उसमें संशोधन होगा तो सबके सब आएगी उसमें। न्यायपालिका ये मानती है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, ऐसे में एक वकील तो हारेगा, ऐसे में तो वकील ही नहीं बचेंगे जो नियम आप बता रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी का तो विरोध है हम लोग। भैया हम काहे का विरोध कर रहे हैं, इसी का कर रहे हैं कि आप तो जबरदस्ती का दबाव हमारे ऊपर ठोक रहे हैं। या तो फिर हम ही को दो ना फैसला करने का अधिकार, फिर दो सजा आप। हम पैरोकारी करें, फैसला दूसरा करे, सजा हम दोनों की मिला के उठाए, ये तो नहीं होगा। हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो ये शिकंजा कस रहे हैं, ये तो
उस पर हम लोग ये आंदोलन कर इन्फ्रिंजमेंट रहे का हैं। फंडामेंटल राइट व्यवसाय करने का, बोलने का, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। अधिकार है। आप वही छुड़ा रहे हो। क्या न्यायपालिका में सरकार अपनी दखल करेगी? बिल्कुल, न्यायपालिका में दखल न देती तू ये सब क्यों कर रही है? कहाँ दखल दे रही है? उसी में तो सीधा सीधा दे रही है। गुरुवार को ट्रक चालक की हुई मौत के बाद चुरहटा थाना अंतर्गत जाम लगा दिया गया था, जिसे आज मुआवजे की मांग लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। रीवा में गुरुवार को सड़क निर्माण में लगा ट्रक पलटने से चालक की मौत हो गई थी। घटना से आक्रोशित परिजनों ने निर्माण एजेंसी को हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए मौके पर चक्का जाम कर दिया था। ट्रक चालक के परिवार ने कंपनी की ओर से आर्थिक मदद की मांग की थी, जिसके बाद आज एक बार फिर ग्रामीण अस्पताल परिसर में एकत्रित हुए और आर्थिक सहायता की मांग की। वहाँ पे जब अपन लोग धरना प्रदर्शन किए थे कि जबरदस्ती वो वहाँ पे जो गाड़ी है उसकी वहाँ पे डलवाया गया, वो फोन लगा के भी रिकॉर्डिंग भी है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, रोड खराब है, तो पीएम जबरदस्ती डाला। फिर उसके बाद जब गाड़ी उसकी गिर गई तो वो जेसीबी ड्राइवर निकालने के लिए गया तो पीएम खुद ही मना किया कि जाने दे, तू अपना काम कर। नहीं तो 1 सेकंड में अगर वो फंसा के उसको डाला में जेसीबी का खींच लेता तो वो बच जाता। ये किसका ठेका है? किसका ये अभय मिश्रा जी का ठेका है। फिर उनके कैंप में गए ये बॉडी लेके कि भाई सहयोग राशि कुछ की जाए। भाई उसके यहाँ आगे पीछे कोई नहीं, 3-4 बच्चे हैं छोटे छोटे। ये मुद्दा था, कुछ सहयोग राशि बेचारे गरीब है उनकी की जाए। तो जबरदस्ती पुलिस सहयोग नहीं की, जबरदस्ती बॉडी को उठा के यहाँ ले आई पोस्टमार्टम में। कम से कम कुछ तो सहयोग राशि करवाना चाहिए था। हाँ, बॉडी रखे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसके बाद क्या कुछ मांगी? मांग ये हुई थी कि उसके कोई नहीं आगे पीछे, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अभी 25-30 साल की उम्र है, कमाने वाला वही था। कुछ सहयोग राशि ठेकेदार जी की तरफ से की जाए, उसमें कुछ भी नहीं किया गया। किसी कंपनी जबरदस्ती वहाँ से बॉडी उठा के लेके चले आए, बोले कि अपना केस करो, वो कोर्ट के चली जाओ, वो सब करो। और वही कंपनी की गाड़ी चला रहे थे, उसी कंपनी में बालू लेके आते थे जाते थे। तो रोड खराब थी, वहाँ पे आप मौके में जाइएगा तो ऐसी रोड कोई नहीं निकालेगा। तो सुबह 4 बजे से खड़ा था, जबरदस्ती पीएम पे बोला है कि 3 गाड़ी निकलेगी, क्या तेजी नहीं निकलेगी। मांग ये है कि मांग ये है सर कि उसकी कुछ सहयोग राशि की जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं 4-5, कुछ सहयोग राशि की जाए कि बेचारे के अभी कुछ हो जाए। जो 1 करोड़ की मांग होना चाहिए। ड्राइवर समाज का अधिकार है, पूरे देश में 24 घंटा सेवा कर रहा है सर। ये कल चौराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मगरिहाई गांव में दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें रमेश यादव जो वाहन चालक थे उनकी मृत्यु हो गई थी दुर्घटना में। उन्हीं के पीएम कार्यवाही हेतु आज यहाँ पर उनके परिजन और प्रशासन का अमला आया हुआ है। अभी पीएम की फॉर्मेलिटी जो है कागजी वो पूरी कर ली गई है और मेडिकल कॉलेज पत्र भेज दिया गया है। डॉक्टर आएंगे तो पीएम कार्रवाई नहीं। परिजनों की कुछ डिमांड है, परंतु उनको बता दिया गया है कि शासकीय मदों के तहत जैसे RBC 6-4 में और उनका संबल कार्ड बना हुआ है, जो इसके तहत उनको जो भी लाभ मिला है आर्थिक लाभ, उसके बारे में पूरी जानकारी उनके पिताजी को और परिजनों को दे दी गई है। हाँ, जो डूबने पर मिलता है शासन को, शासन से मिलता है, और जो संबल कार्ड बता रहे हैं कि उनका तक बना हुआ है, उसके तहत जो भी आर्थिक लाभ मिलेगा वो परिजनों को बाइक को उपलब्ध कराया जाएगा। सर, कंपनी की तरफ से कोई प्रतिनिधि यहाँ आया, कोई सहायता के लिए बात करी, कोई आया? नहीं, कंपनी के तो संभवतः कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आए हैं। आते हैं तो मुझसे भी से अमरपाटन थाना क्षेत्र के ककड़ा गांव में श्रद्धालुओं की कार से बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की जद में आने से बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। घटना बीती शाम ककड़ा गांव के समीप हुई। बताया जा रहा है कि पति पत्नी बाइक में सवार होकर अमरपाटन की ओर जा रहे थे। परिजनों ने बताया कि ककड़ा निवासी अजय कोल अपने पत्नी गोमती के साथ बाइक में सवार होकर अमरपाटन जा रहे थे कि वक्त तेलंगाना की तेज रफ्तार कार से दोनों को गंभीर चोटें आई, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना जा रहे थे अमरपाटन पैसा निकलवाने, तो यहाँ से 4 चक्का जा रहा था, तो क्रॉस कर रहे थे, तो ये जो है पाछे से मार दी धक्का। ये ठोकर जा रहे थे मैहर की, मैहर जा रही थी जी। घटना हुई 4 बजे। 4 की है, 4 की है सर, हम लोग देख नहीं पाए। ये पति पत्नी थे, गोमती पत्नी का और पति का अजय कोल, दोनों खत्म हो गए वहीं स्पॉट।
घटना कहाँ हुई? पकड़ा और पाटन। हाँ जी, जो गाड़ी ठोकर मारी वो पकड़ गई है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रायपुर छत्तीसगढ़ से महाकुंभ स्नान करने जा रहा परिवार सुहागी घाट में दुर्घटना का शिकार हो गया, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक परिवार प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने के लिए निकला था। बीती रात 12:30 बजे के आसपास जैसे ही वाहन चालक सुहागी पहाड़ पहुंचा तो गाय आ जाने से वाहन नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी पलट गई, जिसके बाद गाड़ी में सवार 5 लोग घायल हुए हैं। हालांकि महिलाओं और बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं दुर्घटना में घायल युवक से हमने बात की। लोग रायपुर से प्रयागराज जा रहे थे कुंभ के लिए, तो एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं पता, लेकिन वो कोई घाट है। उस घाट पे सामने गाय आ गई। गाय के आने की वजह से गाड़ी अनकंट्रोल हो गई, जिसकी वजह से गाड़ी शायद 2-3 पलटी खाई है। इसके बाद शायद खड़ी हो गई है। ये कितने लोग घायल हैं लगभग? हम लोग लगभग 5 लोग घायल हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग रायपुर के रहने वाले हैं। रायपुर छत्तीसगढ़? हाँ, रायपुर छत्तीसगढ़। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना हुई है, एग्जैक्ट तो नहीं पता, वो घाट का नाम है, घाट हाँ स्वानी घाट है, वहाँ पर ये घटना हुई है। और मैं तो बेहोश हो गया था एक्चुअली में, तो आ गया था होश 10-15 मिनट में, लेकिन उस टाइम गाड़ी को महिलाओं को बच्चों को बहुत हल्का फुल्का चोट आया है। मेरे को चोट आया है, जिसमें मेरे को 25 टाका लगा हुआ है। 3 जगह पर है, एक मुँह में, यहाँ पर शायद 2 टाका है। कैसे 108 की मदद से पहुंचाया गया कि पुलिस आई थी? पुलिस पहुंचाई है और एक एम्बुलेंस बुलाए हम लोग वहाँ पर। एक हॉस्पिटल है, लोकल हॉस्पिटल वहीं पर है, तो वो वहाँ से वो लोग व्यवस्था की और एक पुलिस वाली गाड़ी स्नान कर चुके थे कि जा रहे थे? नहीं, गंगा स्नान नहीं किए हैं, आ रहे थे हम लोग गंगा स्नान करने के लिए। कितने बजे घटना होगी लगभग? ये लगभग घटना है 12:30 बजे के आसपास की। बोर्ड परीक्षाओं की कार्रवाई शुरू होते ही रीवा जिले के 71 परीक्षा केंद्रों के लिए प्रश्न पत्र आज वितरित कर दिए गए। शासकीय मातन क्रमांक 1 में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। 25 फरवरी से होने वाली परीक्षाओं के लिए संबंधित थानों में प्रश्न पत्र सुरक्षित करा दिए गए हैं। इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं के लिए शासन के निर्देशानुसार सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा के दौरान 100 मीटर के भीतर लोगों का आना जाना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्र में केंद्र अध्यक्षों को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। केवल कलेक्टर प्रतिनिधि परिसर में मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे। इस बार परीक्षा में विशेष तौर पर किसी भी प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक की ड्यूटी भी नहीं लगाई गई है। परीक्षा 25 फरवरी से शुरू हो रही है। रीवा और मऊगंज जिले में मिलाकर कुल 94 सेंटर है। 71 रीवा में है, 23 मऊगंज सेंटर है। ग्रामीण क्षेत्र के 71 परीक्षा केंद्रों की आज प्रश्न पत्रों का वितरण किया जा रहा है। इनको प्रश्न पत्र देने के बाद स्पेशल बस से पुलिस अभिरक्षा में संबंधित थानों में भेजा जाएगा। वहाँ पे थाने में ये प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। फिर प्रतिदिन जब परीक्षा होगी तो विषय मान से जिसका पेपर जिस दिन होगा वहाँ से थाने से निकाला जाएगा। हाँ, संवेदनशील परीक्षा इसलिए जहाँ पे प्राइवेट विद्यार्थी ज्यादा बैठते हैं। जहाँ पे प्राइवेट विद्यार्थी ज्यादा बैठते हैं वो जो है उन विद्यालयों को मंडल जो है संवेदनशील घोषित कर देता है। तो इस तरह से कुल क्या कहते हैं 8, 5, 13 सेंटर जो है संवेदनशील है। वो इसे जहाँ पे प्राइवेट परीक्षार्थियों की संख्या ज्यादा। अस्पतालों में मरीजों के लिए वितरित की जा रही अमानक दवाइयों को लेकर आज डॉक्टरों ने दवाई के डब्बे जलाकर विरोध जताया।
जिले भर में मरीजों के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों के मानक स्तर को लेकर डॉक्टर चिंतित हैं और इसके संबंध में पहले भी जानकारियां दी जा चुकी हैं कि जो दवाइयां मरीजों को दी जा रही हैं वो मानक स्तर की नहीं है, जिससे मरीजों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसी के संबंध में कई बार जानकारी दी गई, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसे लेकर भारी संख्या में डॉक्टर एकत्रित हुए और दवाइयों के डिब्बे को जलाकर विरोध जताया है। मामले को लेकर क्या कहना है डॉक्टरों का, आप खुद सुनिए। इसका उद्देश्य ये है कि जनता को इस बारे में जागरूक करना कि जो हमारे कुछ दवाइयाँ जो सप्लाई में आ रही हैं वो मानक के स्तर पे खरी नहीं उतर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दवा का एक डोज है जिसका 500 मिलीग्राम हो रहा है, तो हो सकता है उसमें डोज उसमें जो दवाई है वो 200 मिलीग्राम हो, या जो उसका कंपाउंड है वो डिफेक्टिव हो, तो वो दवाइयाँ असर नहीं करती हैं मरीज पे। और इसमें कई दवाइयाँ लाइफ सेविंग है, जिसमें उनका एक सिंगल इंजेक्शन ज़रूरत पड़ने पर मरीज की जान बचा सकता है, जैसे एट्रोपिन है, एमाइनोफाइलिन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो दवाइयाँ हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में आ रही हैं मरीजों के इलाज के लिए, वो एक स्टैंडर्डाइज हो, अच्छी कंपनी की हो। अच्छी कंपनी का मतलब जिसका जहाँ पे पूरा क्वालिटी कंट्रोल होता हो। अगर वो दवाइयाँ सप्लाई होंगी तो हमारा इलाज बेहतर होगा, हमारे इलाज के रिजल्ट अच्छे होंगे और हमारी जो जनता है, हमारे जो मरीज हैं, उनको सबसे अच्छा बेस्ट परिणाम मिल सकेगा। ये हमारा उद्देश्य है। गवर्नमेंट द्वारा जो सप्लाई की जाती है वही दवाई? हाँ, हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस और जो अपने जिला अस्पताल हैं या CHC, PHC, वहाँ पे सारी दवाइयाँ जो हैं वो गवर्नमेंट से सप्लाई होती हैं और सेंट्रल परचेज के तहत क्रय की जाती है। अभी तक ये दवाइयों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ था, सब कुछ था, पर अभी से अमानक कैसे हो गई? नहीं, आप देखिए, दवाई अमानक नहीं है, जो सप्लाई हो रही है वो अमानक है। सपोज हम एक कोई दवा लिख रहे हैं, है ना, हम उसका नाम लिख रहे हैं कि लीवोफ्लॉक्सासिन दवा है। दवा तो वो रिसर्च और उससे लीवोफ्लॉक्सासिन इस बीमारी में काम करती है, ये पक्का है, लेकिन जो दवाइयाँ यहाँ मरीजों को दी जा रही हैं वो अमानक पाई गई हैं। जायसवाल महासंघ की बैठक से लौट रहे पिता पुत्र की ट्रेलर की ठोकर से मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के छोटे भाई ने बताया है कि मऊगंज में करचली जायसवाल महासंघ की बैठक थी, जहां से भाग लेकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में मनगमा के समीप एक ढाबे में चाय पीने के लिए रुके। चाय पीकर जब वापस चलने लगे तो उनके बड़े भाई ब्रिजलाल जायसवाल और उनका बेटा जिस बाइक में बैठे थे उसे ट्रेलर ने ठोकर मार दी, जिससे उनके भाई ब्रिजलाल की मौत हो गई, जबकि भतीजे का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। करचुल जायसवाल महासभा रीवा, हम सब लोगों ने शराब की दुकानों में आरक्षण चाहते हैं। इसी के संबंध में मऊगंज जिला हम लोग गए थे सामाजिक बैठक करने, कि समाज के बीच में हम लोग बातचीत करें और पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग शराब की दुकानों में आरक्षण की मांग करें। इसी के संबंध में हम लोगों की बैठक हुई और बैठक के बाद हम लोग 4 के आसपास वहाँ से मऊगंज से चला। जैसे मनगमा के पास पहुँचे तो एक ढाबा पड़ा था, उसमें बैठ के हम लोगों ने चाय पीने लगा, जिसमें 2 मोटरसाइकिल थी। एक मोटरसाइकिल मैं था, एक और मेरे साथ भी थे, और एक मोटरसाइकिल मेरे बड़े भाई ब्रिजलाल जायसवाल जी थे और उनका बेटा था। जैसा उनका बेटा और उन्होंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चलने लगे, जैसे रोड पर आए वैसे एक टेलर उनको ठोकर मार दिया। तो ठोकर लगे, वो गिर पड़े वहीं पर। इसके बाद हम लोगों ने तुरंत दौड़ा, उनको उठाए और एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस से उनको हम रीवा ले आए। रीवा में डॉक्टरों ने चेकअप वेकअप किया, देखा तो बोले कि मृत है, उनकी मृत्यु हो गई। बच्चा भी घायल हुआ? एक बच्चा भी है उनका सर। ये घटना कब हुई है, कहाँ पास? ये कल हुई है सर। कहाँ पास की है? ये मनगमा के पास है, वो कौन सा ढाबा है वो? नेपाली ढाबा। ट्रेलर गाड़ी पकड़ी गई? अब गाड़ी पकड़ी सर कि नहीं पकड़ी ये तो हम लोग को आइडिया नहीं, चूँकि हम लोग तो लेके चले आए सर हॉस्पिटल। अब आगे क्या हुआ ये सर, इसके बारे में तो अभी जानकारी नहीं है अपने। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।